हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा ही आज हम लोग सीखने वाले हैं 2 डिजिट का गुणा, यानी कि 2 अंकों का सीखने वाले हम लोग गुणा सीखने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसा शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीखेंगे। कई शॉर्ट ट्रिक आपको कई मेथड बताया जाएगा, जिस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से 10 से लेकर 99 के बीच में सभी गुणा कोई भी अंकों का हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना आपको। 5 5 कितना हो जाएगा 25, और 3 दूना का कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 625। इस तरह का कार्य दिया जाएगा आपको, ट्रिक दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 20 गुणे 40 हो गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 0, 4 दूना के 8। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, आसानी से कोई भी अंकों का गुणा हो कैसा भी हो, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो हम लोग वही बात करेंगे कि कोई ऐसा ट्रिक बताया जाएगा, क्योंकि आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, आप क्लास में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसमें जब आपको मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, सब अगर इजी ट्रिक पता होता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखने वाले गुणा, इसके बाद 2 अंकों का सीखेंगे, इसके बाद 3 अंकों का भी सीखेंगे। ठीक, तो बेसिकली आज हम लोग 2 अंकों के बारे में बात करें, तो उसमें कई प्रकार के यानी कई नियम बताए जाएंगे, कई ट्रिक्स बताए जाएंगे, जिससे आप कोई भी गुणा हो, कोई भी 2 अंकों का हो, फटाक दे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो आराम से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट नियम हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट तरीका किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, यानी ये कई भागों में यानी कई रूल में बताएंगे कि इसको इस टाइप का आया था, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमको समय बचाना, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, हमको सबसे मैनेजमेंट करना था टाइम का। जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करता तो इजीली क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो टाइम बचाने के लिए रूल नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। मान लीजिए कोई भी अंक हो, मान लीजिए कोई संख्या हो, क्या हो, संख्या। ठीक है, उस संख्या का, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का इकाई अंक, क्या अंक, इकाई अंक 0 हो जाए, क्या जाए 0, तब क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए 25 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 40 हो गया, क्या हो गया 40। देखिए क्या बोले, कोई संख्या हो, उसका इकाई अंक क्या हो 0। एक तो इस तरह हो सकता है, या तो मान लीजिए यहाँ पर 20 लिख दें, यहाँ पर लिख दें 95, इस तरह लिख दें। कोई भी मान लीजिए नंबर भी लिख सकते हो, कोई भी 96 लिख सकते हैं। यानी कि कोई संख्या हो, यानी कि कोई भी संख्या हो, जो मन करे आप 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, और उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। इकाई अंक सिर्फ 0 होना चाहिए, या ऊपर 0 या नीचे 0 या दोनों स्थान पर का हो 0, कुछ नहीं करना। तो देखिए ये अलग तरीका। ठीक है, पहला क्या है, एक ही 0, कितना 0, एक 0, या ऊपर 0 या नीचे 0। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ नहीं करना, 0 है दिखा देंगे 0, फिर इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 20 को 0 हाथ में लगेगा 2, फिर सीधा सीधा 4 दूना के 8, 8 2 10, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका है, जितना जी मतलब एक 0 है तो इसको क्या कर लेंगे, पहले 0, ऊपर 0 या नीचे 0 से मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें क्या, फिर इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 6 दूना के 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, फिर सीधा सीधा 9 दूना 18, 18 1 कहता है 19 हो जाएगा। तो 19 20 का जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ऊपर 0 या नीचे 0 कोई मतलब नहीं है, 0 जितना उसको काउंट करके लिखिए, सीधा पीछे का पीछे गुणा करके लिखिए, फिर सीधा सीधा काम खत्म। इसी तरह 0 को 0, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, क्या हो गया, डायरेक्ट आप आंसर कर दो। नहीं समझ में एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 96 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 0 हो गया। अब इसका मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए कोई भी 88 मान लीजिए, क्या हो गया 88, इसका मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, 0 तो कर लेंगे 0, और इसका इसमें करेंगे, पहले पीछे कहाँ करते हैं, हमेशा पीछे। 8 दूना के 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1, 8 दूना के 16, 16 1 17, इसका कितना हो जाएगा 17 60 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन लिख के इस मेथड पर क्या कर सकते हैं, यानी कि इस रूल पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको इजिली आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसको ट्राई कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब भी आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या आना चाहिए, एकदम प्रेस्टिक होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पर 100 200, तभी आपको क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखते ही खत्म हो जाना, क्योंकि कुछ है ही नहीं। 0 क्या लिख देंगे 0, इसका इसमें कर देंगे, 5 दूना के 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1, 8 दूना के 16, 16 1 17, एकदम एक लाइन में आपका क्या आएगा, इजीली आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। 0 को क्या लिख देंगे 0, 6 5 कितना हो जाएगा 30, 30 को 0 हाथ में लगा 3, 5 दूना के 10, 10 दिन कितना हो जाएगा 13, कुछ करना ही नहीं है। 0 है तो 0 लिख दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इसका इसमें, इसका काम खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं। 0 ऊपर 0 या नीचे 0 कोई मतलब ही नहीं हमसे। 8 6 28, 28 को 8 हाथ में लगा 4, और 4 के 32, 32 4 कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा 0, 8 5 कितना हो जाएगा 40, 40 को 0 हाथ में लगा
4, 5 चौक के 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फटाक दे आप कुछ 2 या 3 सेकंड में मात्र क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, वो भी एक लाइन में क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट आपको रूल समझ में आएगा कि कोई भी संख्या दिया उसका इकाई अंक आ जाएगा 0, इस मेथड से क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह आते हैं सेकंड रूल समझते हैं। इसमें फर्स्ट रूल आपका क्लियर होगा। इसमें देखिए कोई भी 2 ही अंक हमको सीखना है तो 2 अंक जानते हैं 10 से 99 के बीच में आता है। इसमें जब हम कई ट्रिक्स जानते हैं तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह रूल नंबर क्या लेते हैं, सेकंड। तो सेकंड में देखिए बहुत इजी है, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए संख्या हो, क्या हो, संख्या, उस संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक जानते हैं ना, संख्या और इकाई अंक, ठीक है, उसका इकाई अंक का हो, दोनों ऊपर और नीचे दोनों का हो 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं 80 हो गया 60 है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो और सिंपल है हमारा। 20 हो गया 70 हो गया, ले लीजिए ऊपर 0 नीचे 0। 50 हो गया 90 हो गया, ऊपर 0 नीचे 0। कोई ऐसा अगर नंबर आपको टकरा गया तो आसानी से क्या कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। जितना 0 उतना क्या कीजिए, 0 लिख लीजिए और सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 8 अंक कितना हो जाएगा 48, कुछ करना ही नहीं। कितना 0, 2 0 तो 2 0 7 चौक कितना हो जाएगा 14, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 0 है तो 0 और 9 बचे 45, फटाक फटाक क्या कर सकते हैं आप, आंसर कर सकते हैं। 0 को 0, 4 2 6, जितना 0 क्या कीजिए काउंट करके लिखिए, सीधा सीधा क्या कीजिए गुणा। कोई संख्या उसका इकाई अंक ऊपर और नीचे दोनों का हो 0 हो, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, डायरेक्ट जितना 0 उतना काउंट कीजिए, सीधा सीधा गुणा कीजिए। ठीक है, तो रूल नंबर आपको सेकंड भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आई होप इतना भी कर देखिए। क्वेश्चन आपका मैथ का जो है क्या करेंगे, अपने से क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लिख के क्या करेंगे, प्रेस्टिक करेंगे। कोई भी अंक लिख लीजिए, जो भी कोई भी अंक, इसमें कैसा भी रैंडम भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आपको ट्रिक बता दिया कि आसानी से कर सकते हैं। रूल नंबर चलते हैं थर्ड पर। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, कोई संख्या हो, ठीक है, उसका इकाई अंक का हो 5 हो, उसका इकाई अंक का हो 5 हो, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो संख्या होगा वो ऊपर और नीचे दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि समान नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, समान। जैसे कि मान लीजिए आप लीजिए 75 हो गया, यहाँ पर स्पीड कौन सी हो गया 75। कोई ऐसा नंबर जो का ऊपर नीचे 5 5 आना चाहिए और उसका आगे का भी सेम का होना चाहिए नंबर, यानी कि पीछे भी 5, यानी कि 65 ले लिए 75 ले लिए, दोनों संख्या इसका इकाई अंक 5 आता है। जो रूल बता रहे हैं उसको फॉलो कर देंगे, ऐसी बात इसमें नहीं है। ऊपर भी नीचे का होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए, सेम, और वो भी सेम संख्या, तो उसका इकाई अंक का होना चाहिए 5। ये नहीं कि हम ले लिए 66 और नीचे भी 66, सेम संख्या है उसका इकाई अंक 5 है, नहीं तो इसमें भी क्या करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कुछ नहीं करना। 5 5 कितना हो जाता है 25, पूरा का पूरा लिख दीजिए, 5 5 25, 25 को पूरा का पूरा। इसी तरह 7 है 7, तो कुछ नहीं, 7 का अगला नंबर क्या आता है 8, 7 बट है 56, डायरेक्ट आंसर कीजिए, कुछ करना ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर लीजिए 85 ले लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, और इसका 5 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 9, 9 8 72। इस तरह क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 गुणे 45, इसमें भी कुछ नहीं कर रहा, 5 5 25, ठीक है, 4 का अगला नंबर 5, 5 के 20, कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर नंबर दिया उसका अगला नंबर सोचेंगे और उसका डायरेक्ट उसमें क्या करेंगे, गुणा। जैसे कि 8 का अगला नंबर 9 है, 9 8 72, 7 का अगला नंबर 8 है, 7 8 56, 5 5 25। इस तरह क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक, लेते हैं, क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब इतना हो गया होगा। देखिए पहले पहले सारा का सारा रूल समझ लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक ही बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसी में सारा क्वेश्चन देंगे, सारा टाइप का, उसमें देखिएगा कौन क्वेश्चन में कौन सा टाइप जो रूल्स बताया जा रहा है वो यूज होगा। रूल नंबर इसी में क्या देख लेते हैं 4। तब 4 क्या कहता है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या का मान लीजिए इकाई, मतलब उस इस सब छोड़िए, मान लीजिए कोई संख्या दिया है और संख्या ऊपर नीचे का हो समान हो, का हो समान, यानी कि सेम नंबर हो। कैसा नंबर हो, सेम नंबर हो। जब सेम नंबर हो तो कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 65 दिया है, और यहाँ पर भी मान लीजिए, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका 65 हो गया, 65 पूरे का हो गया 65। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन ये सेम होगा, पहले वाला रूल हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए,
मान लीजिए कोई नंबर हो 66 हो गया, मान लीजिए 66 से क्या करना है, गुणा करना है। या मान लीजिए हो गया हमारा 48 गुणे क्या हो जाएगा, 48 हो गया। या मान लीजिए कि 54 गुणे क्या हो गया, 54। ऊपर नीचे क्या है, दोनों को दोनों संख्या समान है। पहले वाला रूल क्या कह रहा था, कोई संख्या समान उसके लास्ट में क्या हो 5, तो वो वाला रूल यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इकाई का अंक का है हमारा 5 नहीं है। जब 5 नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसमें कुछ और रूल यूज करेंगे, क्योंकि इसका भी देखिए दोनों नंबर सेम है। पहले वाला भी हम लोग का दोनों नंबर क्या था, सेम था, दोनों नंबर क्या था, सेम। लेकिन उसका इकाई का अंक क्या था हमारा 5 था। लेकिन इसमें 5 नहीं, क्या है, डिफरेंट है। तो कुछ नहीं करना, इसको भी सेम मेथड है, कुछ नहीं करना। जो यहाँ पर है तो चाहे इसको ऐसे कन्वर्ट करके लीजिए, जब कन्वर्ट करके लिख लेंगे तो अच्छा होगा। 6 है तो 6 कर लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए 2, बस इतना सिंपल है। देखिए ये 2 लिखा है, घात इसको बोलते हैं, पावर बोलते हैं, यानी कि जितनी बार लिखा जाता है रिपीटेशन को ऊपर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि 6 और 6 है, दोनों का है समान गुणा करना है, तो कुछ इस तरह कर लीजिए। इस नंबर के इसी में गुणा कर दीजिए, 6×36, 36 को 6 हाथ में लगा कितना 3 ले लीजिए, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, 6×36, 36 दूना कितना जाएगा 72, 72 3 कितना जाएगा 75, 75 को 5 हाथ में लगा कितना 7, 6 के फिर इसका इसमें गुणा कीजिए, 6 के 36, 36 आप 7 कितना हो जाएगा आपका 36, 7 कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। तो 43 से 56 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 48 है, 48 का भी कुछ नहीं करना, 48 है तो 48 को किस तरह लिख लीजिए, इस तरह। दोनों सेम नंबर हो, लास्ट का 5 ना हो तब इस तरह कीजिएगा, नहीं अगर 5 होगा तो पहले वाला रूल। इसी तरह क्या करेंगे, 8 अठैया इसी का इसी में गुणा करेंगे, 8 अठैया 64, 64 को 4 हाथ में लगा 6, ठीक है, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें उड़ा दीजिए, ठीक है। पहले इसका कीजिए, फिर इसके बाद इस तरह बकुला की तरह उड़ा दीजिए, ऊपर ऊपर सबका उड़ा कर दीजिए। और चौके 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और 64 में हमें क्या जोड़ना है 6, 70 हो जाएगा, 70 को 0 हाथ में लगा 7, फिर इसका इसी में गुणा कर देंगे, चौके 16, 16 और 7 आपका कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 0 4 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। 54 लेते क्या लिख देंगे, इस तरह 54 लिख देंगे, 54 का क्या कर देंगे स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे, इसका इसी में गुणा करना, इसका इसी में गुणा करना, इसका इसी में गुणा करना। पहले इसका करेंगे, फिर इसका बाद उड़ा देंगे, पहला इसका, फिर इसका बाद ये, और फिर इसके बाद ये, थर्ड टाइम में, ठीक है। चचाऊ के 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1, कुछ नहीं करना, अब उड़ा दीजिए बकुला के। पंचाऊ के 20, 20 दूना के 40, 40 से 41, 41 को 1 हाथ में लगा 4, फिर इसका इसी में 5 5 25, 25 4 का आ जाएगा 29, तो 29 16 का आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आएगा। तो एक लास्ट रूल है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब मान लीजिए कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, रूल नंबर ले लेते हैं 5, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 48 हो गया, यहाँ पर 96 आ गया। अब मान लीजिए इसमें तो कोई ना ही ऊपर 0 है, ना ही नीचे 0 है, या ना ही दोनों ऊपर नीचे 0 है, ना ही दोनों नंबर संख्या समान है 5 5 है, और ना ही दोनों संख्या सेम है, कोई भी रैंडम नंबर हो। लेकिन इसमें हम लोग का क्या है, दोनों डिफरेंट अलग अलग है, अलग अलग है तो कुछ नहीं करना, सिंपल मेथड है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रूल है, 4 रूल बताया गया या 5वां रूल है, उसके पीछे का आप कोई भी रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस जो बताया जा रहा है ये रूल आप किसी भी मेथड पर प्रयोग करेंगे, सबका हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो जो पीछे रूल बताया उसको यूज कीजिए, हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, पहले क्या करेंगे हम, इसका इसी में गुणा कर देंगे, सीधा सीधा 8 छंग 28, 28 को क्या हो जाएगा 8 हाथ में लगा कितना 4, कुछ नहीं करना। इसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे, कैसा गुणा करेंगे क्रॉस, 6 चौके 24 और 9 8 72, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़, 4 2 6, 7 2 कितना हो जाएगा 9, और जो ये हमारा सम आया प्रोडक्ट आया जोड़ने पर एडिशन का, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 को क्या हो जाएगा 0, हाथ में लगा कितना 10, इसको ले लीजिए, फिर आगे आगे गुणा करेंगे, 9 चौके 36 और 36 और 10 कितना हो जाएगा 42, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 42 0 8। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 56 ले लीजिए, ठीक है, इसका कोई भी नंबर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका करेंगे 6 चौके 24, सीधा सीधा पहले करेंगे, 6 चौके 24, 26 को 4 हाथ में लगा 2, इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे, 9 छके 9 छके 54 लिख देंगे, ठीक है, 5 चौके क्या हो जाएगा आपका 20, इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 4 को 4, 5 2 कितना हो जाएगा 7, हासिल कितना हो जाता है हमारा 2, इसमें जोड़ दीजिए 4 2 6, हाथ में लगा कितना 7। इसी तरह 9 5 45 और 45 में क्या जोड़ना है आपको 7, तो कितना हो जाएगा 52। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, इसका इजीली
आंसर कर सकते हैं। ठीक, ये आई होप आप लोग को आज का लेक्चर सही लगा होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या था, कुछ गुणा करने का क्या था ट्रिक्स से। जिसको क्वेश्चन दे रहे हैं इसको क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक, आगे कमेंट कीजिएगा। आगे अगर कोई भी लेक्चर अटेंड करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, इसको क्या कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। जो भी आपको रूल्स बताया गया उसमें क्या करेंगे, अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी रूल्स, तब तक आपको आने वाला नहीं है। क्योंकि जो मैथ होता है आपका कौन सा होता है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रैंडम में आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आई होप आज की क्लास में इतना ही लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।